हेलो गैस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में ना ये क्वेश्चन मैंने जो लिख रखा है इसको हम करेंगे और इसके हेल्प से ना हम एक दो कंसेप्ट सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है ये जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन 2 इंटू e के पावर 2x इंटू डी एक्स। ओके, मैंने एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर x प्लस सी, ये जो है ना ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है ना तो आप इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना। ओके, अब जो है ना ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है इसको आप इससे कंपेयर करो। ओके, here e, here 2x, here x। ओके, तो एक चीज़ इसमें फोकस करो आप कि यहाँ जो x लिखा है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 यहाँ पे है, कुछ भी नहीं है तो 1 यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ देखो here e, यहाँ पे 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। ठीक, तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है तो आपने e के पावर x लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो कि e के पावर 2x जो है 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे लिखा है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो e के पावर 2x अब प्लस सी, ये डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, बट ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ऐसे सोचते हैं बट ये बेस्ट है, बेस्ट। ओके, ये बेस्ट है, बेस्ट मेथड। बट ये लॉजिक ही, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। बट बोर्ड में कैसे करेंगे, तो बोर्ड में अभी मैं बताता हूँ कि बोर्ड में कैसे करेंगे। इसको मिटाते हैं पहले। बोर्ड में कैसे करेंगे, बोर्ड में इसको ना 2x को आप टी लेट करना, लेट। अब इसको डिफरेंशिएट करो 2x dx, टी का डिफरेंशिएट क्या होगा dt। अब वैल्यू पुट कर दो आप, हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू dt। ओके, e है तो e है और 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू t। ओके, अब देखो हेयर e इंस्टेड ऑफ x, हेयर t इंस्टेड ऑफ dx, हेयर dt। बस नाम चेंज हो गया, यहाँ पे dx है यहाँ पे dt है, बस नाम चेंज हो गया बट सेम है। तो ये क्या होगा, ये होगा e के पावर t प्लस सी, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 2x प्लस सी। हम बोर्ड के एग्जाम में ना ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इसको मिटाते हैं, ये हो गया। आप इसका थिंकिंग प्रोसेस आप ध्यान में रखना, उससे जो है ना क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्दी फील हो जाता है, बहुत जल्दी चमक जाता है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो है ना उसको ध्यान रखना, इसको करते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 5 इंटू ई के पावर 5t प्लस 1 dx। अब जो है ना इस क्वेश्चन को आप इससे कंपेयर करो, हेयर ई और यहाँ पावर में x लिखा है, यहाँ पावर में क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt होगा। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे e है तो यहाँ पे e है और यहाँ पावर x है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है तो आपने डायरेक्ट e के पावर x लिख दिया। अब यहाँ पे जो है e है, e के पावर में 5t प्लस 1 है
तो 5t + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5t + 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी मतलब डिफरेंशिएशन। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 होगा, ओके, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अब जो है यहाँ x है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आपने e⁻x + c आंसर लिख दिया। और यहाँ पे 5t + 1 का डिफरेंशिएशन 5 होगा, तो 5 यहाँ पे लिखा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो e⁻5t + 1 + c। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक। बट जो है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है, आप बोर्ड में ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे? तो आप बोर्ड में इसको टी लेट करोगे, टी नहीं, यहाँ पे तो टी ऑलरेडी दे रखा है ना, तो आप इसको यू लेट कर लेना, ओके। तो वैसे आप बोर्ड में सॉल्व करोगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया ना टी मान के, तो यहाँ पे तो टी ऑलरेडी दे रखा है, तो आप यू मान लेना, यू मान के आप कर सकते हो। तो ये जो है ना हो गया। अब क्वेश्चन 3 लेते हैं, 3 नहीं 4 लेते हैं। 4 क्वेश्चन को करेंगे ना तो 3 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 4 लेते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है? क्वेश्चन 4 इंटीग्रेशन 2x² e⁻2x³ इंटू dx। ये क्वेश्चन 4, इसको आप कंपेयर करो इससे। हेयर e⁻x और e⁻2x³, ये पूरा पावर में है 2x³, ओके। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आप इसमें चेक करो कि 2x का डिफरेंशिएशन 2x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, आप चेक करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x²। ये जो है फ्रंट में आएगा 3, तो 3 दूना 6 और 1 कम हो जाएगा 3 में से, तो 6x², ओके। बट यहाँ पे तो 2x² है, 6x² तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड कर दिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 3 जो है ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, और ये जो है ना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6, ओके। तो यहाँ पे 6x², ओके। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x², और 6x² यहाँ पे लिखा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकोगे? e⁻2x³, और यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 प्लस c। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर, ओके। बस इसमें आपको यहाँ फोकस करना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आपने डायरेक्ट आंसर e⁻x लिख दिया। अब इसमें फोकस करना है, ये जो पावर में है 2x³, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, बस ये फोकस करना है आपको। अगर ये लिखा है तो डायरेक्ट आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। अगर नहीं लिखा है तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसको बना लो, ओके। तो ये जो है ना क्वेश्चन बन गया। तो ये जो है ना आपको समझ में आया होगा, आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आया हो, ठीक। अब जो है ना क्वेश्चन 3, इसको आप जो है ना आप समझ गए होगे कि कैसे करना है, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके हो सके तो कमेंट भी कर देना आप, ओके। बट इसको बोर्ड में कैसे करेंगे? बोर्ड में आप इसको टी मान लेना, ओके, टी। उसके बाद जो है ना डिफरेंशिएट कर लेना, उसके बाद वो जो है हो जाएगा इजीली। इसको करते हैं, ओके। मेरा मेन पर्पस है आपको कंसेप्ट सिखाना।
आई होप कि आप कंसेप्ट सीख रहे होंगे। इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन 5 को लेते हैं। क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन 2 का पावर 3x माइनस 5 इंटू dx। अब जो है ना, अब जो है इससे कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। बट जो है ना, आपको कुछ यहाँ पे मैं सिखाना चाहता हूँ, आप फोकस करना होगा। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, ये होता है ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग बेस में ई, और ये ए जो यहाँ पे होता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है ना, आप इसका यूज़ करो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यहाँ क्या ए, इंस्टेड ऑफ ए हेयर 2, ओके। इंस्टेड ऑफ ए हेयर 2 और इंस्टेड ऑफ एक्स ये जो है 2, ये क्या लिखा है 3x माइनस 5, ओके। आप इसको कैसे करोगे? तो अब जो है ना, इंस्टेड ऑफ ए हेयर 2, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ओके। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पे जो x है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, ओके। x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा, डिफरेंशिएशन 3 होगा। तो 3 यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है ना, हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब जो है ना, 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 3 यहाँ पे लिखा है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, ओके। तो आप क्या लिख दिए, a के पावर x डिवाइड बाई लॉग e, और यहाँ पे a है तो यहाँ पे, तो आप इसको अब लिखो, क्या लिखोगे, ये 1/3 है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर तो 1/3, ठीक। इंस्टेड ऑफ ए हेयर 2, तो 2 लिखोगे, ओके। इंस्टेड ऑफ एक्स हेयर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, ओके, डिवाइड बाई लॉग, और हेयर क्या है 2, तो log 2। इंस्टेड ऑफ ए 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, बेस में ई ऑलवेज, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा, प्लस सी आंसर। ये हमारा सोचने का लॉजिक है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। बट बोर्ड में अगर आपको करना हो इसको, तो आप इसको टी लेट करके डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो, ओके। इसको मिटाते हैं। अच्छा, अब इस पे देखो कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, अब इस इंस्टेड ऑफ e हेयर a, ओके। तो आपने इससे इसको थोड़ा करो, आप इसको e के पावर x का इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ e हेयर a, ओके। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे इंस्टेड ऑफ ए हेयर ई, तो क्या लिखोगे e के पावर x, ठीक, डिवाइड बाई लॉग इंस्टेड ऑफ ए हेयर ई
यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई लिख दिया और बेस में ई है तो ई बेस और आर्गूमेंट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, ई के पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस सी। देखो ये वाला ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस सी, देखो ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस सी, ये इसी से निकलता है। ओके, ए के पावर x, अब आप समझ गए होगे ठीक। तो इसको मिटाते हैं और इसको लेते हैं और माइंड फ्रेश करके इसको करेंगे। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन 6, ये क्या लिखा है, x इंटू 2x² dx। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखा, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर x इंटू डी एक्स। इसका क्या होता है, ए के पावर x डिवाइड बाई लॉग ई, और यहाँ पे a है तो यहाँ पे a। ओके, अब इससे आप कंपेयर करो, इंस्टेड ऑफ a हियर 2 है। ठीक, और ये जो है x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक, कुछ भी ना तो 1 है। अब ये जो कंपेयर कर रहे, इंस्टेड ऑफ a हेयर 2, और पावर में यहाँ x है और यहाँ पावर में 2x है, तो ना यहाँ पावर में x² है तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। ठीक, जो यहाँ पावर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है। ओके, जैसे यहाँ पावर में x है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x है, बट यहाँ पे सिर्फ x है तो यहाँ 2x बना दिए 2x, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 2 जो है ना इसको हम फ्रंट में ला लेंगे। x² का डिफरेंशिएशन 2x आपको दिख रहा होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2, ये फ्रंट में है तो 1/2 का 1/2, 2 इंस्टेड ऑफ a हेयर 2। अब पावर में x², पावर में यहाँ x है और यहाँ पे क्या है x², तो यहाँ पे x² है और डिवाइड बाई लॉग बेस में e, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस c, ये आंसर हुआ। ठीक, इसमें क्या फोकस करना है, इसमें फोकस करना है कि यहाँ पे जो x है, x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ भी जो पावर है x², इसका डिफरेंशिएशन 2x यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ a हेयर 2, तो 2 इंस्टेड ऑफ यहाँ x है, यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ x है यहाँ 2x², तो 2x² डिवाइड बाई लॉग e, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।